हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी भौतिक विज्ञान फिजिक्स पार्ट 2 देखने वाले हैं। इस वीडियो में ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न 2018 और 2022 के प्रीवियस ईयर प्रश्न इसमें लिए हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी साथी नए हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग पहले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो आपके सामने पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। यूनिट पार्ट 1 में भी हम करवा चुके हैं, दूसरे पार्ट में हम लोग मापन के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ये प्रश्न आप देख सकते हैं 2018 में आए हुए हैं और रिपीट हुए हैं प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त। तो ये प्रश्न है पहला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। एक एटमॉस्फेयर है, तो पहला ऑप्शन है 1.01 गुणे 10 की घात 5। फिर बी नंबर ऑप्शन है मेरे प्यारे दोस्त 10.1 गुणे 10 की घात 5। और सी नंबर ऑप्शन है 1.01 गुणे 10 की घात 6। और डी नंबर ऑप्शन है 10.1 गुणे 10 की घात 6। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। कौन इसमें सही होगा? तो आप कहेंगे ये नंबर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। 746 वाट्स को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा 746 वाट को एक अश्व शक्ति कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग दो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। और इस प्रश्न का आप लोग देख सकते हैं ये कितनी बार रिपीट हुआ है। ये कितनी बार रिपीट हुआ है? तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है ये, और वो भी रेलवे ग्रुप डी में 2018 में कितनी शिफ्ट में पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। जब आप कमेंट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करिए और देखते हैं कितने साथी इस आंसर का सही जवाब दे पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न है, ये आ गया। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने। ये भी आप लोगों को कमेंट में कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्त। देखते हैं कितने साथी सही कमेंट करते हैं और किनका सही आंसर होता है। हम आपको ये अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न है 5 नंबर, कह रहा है 5.5 के WH तो कितना मान होगा? तो आप कहेंगे कि एक WH का मान कितना होता है? 3.6 गुणे 10 की घात 6 जे यानी जूल। तो अगर आप लोग 5.5 को 3.6 से अगर गुणा करेंगे तो उसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि उसका हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका नंबर डी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो इसको भी किससे गुणा करना है? तो आप कहेंगे 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल से आपको गुणा करना है। तो जब आप गुणा करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 1 न्यूटन, ये भी बहुत आसान सवाल है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका भी आंसर देना है। चलिए देखते हैं कितने साथी सही जवाब दे पाते हैं। अगला है 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्योंकि दोनों सवाल सेम ही हैं। देखते हैं कितने साथी सही कमेंट कर पाते हैं, सही जवाब दे पाते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। 4.6 के WH आपको बताना है कितना इसका मान होगा। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? जब आप का मान कितना हो जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। यानी 4.6 को 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल से गुणा करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा, बी ही आएगा। 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 10 नंबर का प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कमेंट में कमेंट करेंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 4.2 के WH आपको इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि ये सभी सवाल
आपको क्या करना है, गुणा ही करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, 3.6 गुणे 10 की घात 6 अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश वर्ष द्वारा किससे नापा जाता है, तो दूरी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न, नैनोमीटर, तो आपको बताना कौन सा इसमें सही होगा, यानी 10⁻⁻9 होता है। एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। तो -9 वाला कहाँ, ये वाला है, नहीं, ये 1/10⁻⁹ लिखा है, यानी ये प्लस में लिखा हुआ है, ये हमारा नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये हो जाएगा डी नंबर। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे डी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 14 नंबर, 1 कूलाम प्रति सेकेंड, आपको बताना है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करना है। देखते हैं कितने साथी इसका सही जवाब दे पाते हैं 14 नंबर प्रश्न का। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है, 1 पिकोमीटर होता है, तो पिकोमीटर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 10⁻12, 10⁻12, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 16 नंबर, 1 जूल, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है मेरे प्यारे दोस्त, ये बहुत आसान सवाल है। चलिए 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक विशेष घर में 5 दिनों में 10 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट, यानी 3.6 गुणे 10⁸ जूल। अगला टॉपिक आ गया मेरे प्यारे दोस्त, मापक यंत्र से। तो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये प्रश्न 2 बार आया हुआ है, 2022 में ग्रुप डी में आया हुआ है। तो प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो आपको बताना है कौन सा उपकरण प्रयोग होता है रक्तचाप को मापने के लिए, तो आप कहेंगे क्या, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर ... की उपस्थिति का संसूचन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विभवांतर को मापने के लिए किस यानी उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर, विभवांतर को मापने के लिए कौन सा, वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, ये प्रश्न बहुत ही आसान है, ग्रुप डी में पूछा गया है। 4 नंबर प्रश्न, देखते हैं कितने साथी सही कमेंट कर पाते हैं, सही जवाब दे पाते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 5 नंबर है मेरे प्यारे दोस्त, में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है, तो इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है, और जो भी आपको नहीं आ रहा है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 7 नंबर आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त, कह रहा है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ओडोमीटर। अगला हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, तो इस दूरी मापता है, ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी को मापता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो दूरी मापने के लिए क्या किया जाता है, ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किस मापने के लिए किया जाता है, तो इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जितने भी साथी इसका आंसर नहीं जानते हैं, आप लोग कमेंट में इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, यानी धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है, वाहन की गति जानने में मदद करता है,
तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, स्पीडोमीटर हो जाएगा इसका। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इको लोकेशन एक का एक प्रकार है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी सोनार। अगला प्रश्न आपके सामने है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एनीमोमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने है, इतने प्रश्न लिए हुए थे मेरे प्यारे दोस्त। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी साथी हैं नए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई भी अगर डाउट है किसी भी प्रश्न में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका सही आंसर आपको मिल जाएगा मेरे द्वारा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।